अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेट थोड़ा चेंज है, सेट चेंज नहीं बल्कि पूरी जगह ही चेंज है। बिल्कुल जी, मैं आई हूँ लाहौर और लाहौर में थोड़ा सा कुछ काम था अपना, मैंने कहा वो भी हो जाएगा। साथ साथ मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा जो वाघा बॉर्डर है वहाँ की सैर भी करा दी जाएगी। खैर वाघा बॉर्डर तो मैं अभी तक नहीं गई हूँ, कल जाऊंगी, यानी कल ट्यूसडे मेरा इरादा है वाघा बॉर्डर जाने का। बड़ी सख्त टाइमिंग है भाई, इतने बजे आना है और इतने बजे निकल जाना है, और इसलिए जो है वो मुझे एग्जैक्ट टाइम पे वहां पे पहुंचना पड़ेगा। और फिर मैं देखूंगी कि वहां पे कुछ रिकॉर्डिंग हो सकती है या कुछ पिक्चर्स बन सकती हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। खैर हम बढ़ते हैं आगे, और आज की न्यूज की तरफ हम अगर चलें तो सबसे पहली न्यूज जो हमारे पास है वो जी हम बात करेंगे। थोड़ी सी फिल्मी बात कर लेते हैं, उसके बाद सीरियस बात तो खैर होती ही रहेगी। खैर वो बात भी मुझे इतनी सीरियस नहीं लग रही जो मैं आगे करने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर कहते हैं तो मैं उसको सीरियस ही कह लूंगी। लेकिन फिलहाल मैं ये बता दूं कि जी मायरा खान जो है एक्ट्रेस, उनकी अपने दोस्त सलीम करीम के साथ जो है शादी हो गई है। जी हाँ, मायरा खान की शादी की न्यूज आज चल रही है सुबह से, धड़ाधड़ बड़ाबड़ बड़ाबड़। और जी उनके दोस्त है सलीम करीम जो कि बिजनेसमैन है और कहा जा रहा है कि डीजे भी है, उनके साथ मायरा खान की शादी हुई है। और जनाब इससे पहले मायरा खान की 2007 में शादी हुई थी, और उसके बाद 2015 में बताया जाता है कि जी उनकी डिवोर्स हो गई थी। और एक बेटा भी है मायरा खान का। अब जो है वो मायरा खान की ये सेकंड मैरिज है। और सलीम करीम साहब जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बिजनेसेस वगैरह हैं उनके। इसके अलावा वो डीजे भी हैं। और खैर हम मायरा खान को बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं उनकी शादी के मौके पर, और उम्मीद करते हैं कि हम मायरा खान को इसी तरीके से जो है वो अच्छे अच्छे टीवी प्लेज में और मूवीज में देखते रहेंगे, और साथ साथ वो अपनी घरेलू जिंदगी भी बहुत अच्छी गुजारेंगी। हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि जी पहले हमने आपसे जैसे बात की थी कि हाफिज सईद की। जी हाँ, हाफिज सईद एक जो कैरेक्टर है और बड़ा मशहूर कैरेक्टर है, और ये जी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी बड़े ज़ौक और शौक से देखा जाता है। जी हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जी हाफिज सईद का पहले कहा गया कि उसका बेटा जो है वो किडनैप हो गया है, उसके बाद कहा गया कि उसके बेटे को मार दिया गया है। और ये भी कहा गया कि जी बॉडी पे कई चोटों के निशान थे और ये था वो था। खैर ये खबर जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। ये सोशल मीडिया की खबर है और सोशल मीडिया तक ही रह गई है, और उससे आगे नहीं बढ़ पाई है। अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि हाफिज सईद के बेटे को किडनैप किया भी गया है या नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि लोग कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इस बारे में कोई कुछ जानता नहीं है। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं और इस बात पे आगे बढ़ेंगे, जब आगे बात करेंगे, जब ये बात आगे कुछ नई खबर इसमें निकलेगी। लेकिन साथ साथ ये बता दें कि पहले तो जी हुआ ये था कि बताया गया कि ये जी ये आदमी जिसकी तस्वीर में दिखा रही हूँ ये भी हाफिज अली सॉरी हाफिज क्या नाम है ऐसा, हाफिज सईद जो है, हाफिज ये इस आदमी के लिए भी यही बताया गया कि जी ये हाफिज सईद का आदमी है और इसको कराची में गोली मार दी गई। जी हाँ, कराची में गोली मार के इसको हलाक कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये भी हाफिज सईद का आदमी है, और हाफिज सईद का काफी क्लोज आदमी था, काफी उसका जो राइट हैंड हमारे यहाँ बोला जाता है ना जी, राइट हैंड है। जी हाँ बिल्कुल, ये राइट हैंड है हाफिज सईद का। और इसको भी बताया जा रहा है कि इसको मार दिया गया है। उसके बाद जी बारी आती है एक आदमी की, और उसकी भी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को और समझने में आसानी। वैसे तो खैर बहुत से लोग आई एम श्योर कि उन्होंने सोशल मीडिया पे न्यूज देख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जी हाफिज सईद का बहनोई, इसका नाम है जी अब्दुल रहमान मक्की। ये जी हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है, बोले तो ब्रदर इन लॉ। ठीक है ना। तो अब कहा यह जा रहा है कि जी इसको भी कोई किडनैप हो गया है और ये भी मिल नहीं रहा, यानी कि ये जो हाफिज सईद का बहनोई है, ब्रदर इन लॉ जो है हाफिज सईद का, उसको भी बताया जा रहा है कि मिसिंग है। वैसे इन सबकी शक्लें कितनी मिलती है ना आपस में, हाफिज सईद का बेटा, हाफिज सईद का आदमी, हाफिज सईद का क्या कहते हैं वो बहनोई, सब आपस में एक ही शक्ल के लग रहे हैं मुझे तो। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ये बता रही थी कि अब ये आदमी जो है ये भी मिसिंग है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये बातें करते हैं, बहुत से लोग ये बातें कह रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में, तो किसी की जान महफूज नहीं है, यहाँ तक कि टेररिस्ट तक महफूज नहीं है। आप ये सोचिए जरा, मतलब कम से कम टेररिस्ट को तो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी ना, हम तो बड़ी देकर रखते हैं। हमने देखा ये हाफिज सईद को जो 31 ईयर्स की हमने जेल की है, उसके बाद उसके घर के बाहर हमने इतने पैरे खड़े कर दिए, और हाउस अरेस्ट है, मतलब जेल में इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया है।
लेकिन आप हाफिज सईद को जेल में डालने का सोच भी नहीं सकते। यानी इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो जेल भुगत कर आए, मतलब भुगत के आए नहीं, सॉरी, अभी तक उधर ही है, लेकिन जेल भुगत रहे। और नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, वो भी जेल में गए, उनकी बेटी भी जेल में गई, उनके भाई भी जेल में गए, ठीक है। और उसके पहले बेनजीर भुट्टो जेल में गई, उससे भी पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ना सिर्फ ये कि जेल में गए, बल्कि उनको फांसी भी लगा दी गई। लेकिन हाफिज सईद के ऊपर 31 ईयर्स की जरूर सजा सुनाई गई, लेकिन हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला, और हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करके रखा। अब कोई मुझे ये बताए कि ये कहाँ का कानून है कि जिस आदमी को सारी दुनिया टेररिस्ट बोल रही है, जिस आदमी को सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका ने भी कह दिया, इंडिया ने भी कह दिया, हर कोई मानता है और खुद भी मानते हैं, इसलिए कि अगर खुद नहीं मानते कि वो टेररिस्ट है, तो भाई ये बताइए कि 31 ईयर्स की जो सजा सुनाई गई है, जेल की सजा सुनाई गई है, जो आपने हाउस अरेस्ट किया है, वो किस लिए किया है? क्या वो मतलब कोई मिठाइयां बांटने के लिए किया है? उसका कौन से कोई कारनामा किया था उसने जिसके लिए किया है? जाहिर है ये बात मान रहे हैं ना, चाहे दिल में मान रहे हैं, मुंह पे नहीं मान रहे, लेकिन दिल में भी मान रहे, तब भी करना पड़ा। एफएटीएफ की वजह से करना पड़ा, सारी दुनिया से पैसे बंद हो जाएंगे इसलिए करना पड़ा, और कई रीजन है। लेकिन खैर, हाफिज सईद जो है उसको 31 ईयर्स की जेल करके और उसको जी डाल दिया गया, जेल में भेज दिया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जेल में नहीं है, बल्कि वो हाउस अरेस्ट है, यानी वो घर के अंदर उसको सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टीवी चल रहा हो, जो मर्जी कहें। और कभी कभी तो खैर बाहर वो हवा खाने के लिए भी निकलता है और दिखाई भी देता है, और उसके ऊपर भी लोग वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त हाफिज सईद का बेटा पहले बताया गया कि गुम हो गया, उसके बाद या हुआ हो गया, उसको किडनैप करके ले गए लोग, उसके बाद बताया गया उसका खास आदमी, बोले तो राइट हैंड, ठीक है ना, हाफिज सईद के राइट हैंड को जी गोली मार दी गई वहां पर कराची में। और उसके बाद अब जी हाफिज सईद का बहनोई, हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ, वो मिसिंग है। तो इस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी की जान खतरे में है, तो वो ये टेररिस्ट है जिनकी जान जो है वो खतरे में है। अब इन टेररिस्ट की जान खतरे में है, लेकिन बात सारी ये कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। अब ये लोग तो वही है जिनको यहाँ की लोगों ने बनाया, बिठाया, उनको बड़ा बढ़ावा दिया, फंडिंग की, और कहा कि जी हमारे हीरो हैं जी, उनके तो स्कूल हैं, उनके तो मदरसे हैं, वो तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, वो तो कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं। ये और बात है कि कश्मीरी कह रहे हैं हमारा पीछा छोड़ दो, हमें तुम्हें से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हाफिज सईद की कई इंटरव्यूज और कई पॉलिटिकल रैलीज मौजूद हैं कि जी वो कश्मीर के बारे में बात करता था, और कश्मीर 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 करता था। इसके अलावा जो है वो ये भी कहा गया कि जी हाफिज सईद जो है उसको कई बार जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी जो है वो डिक्लेयर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान उसको पनाह दिए हुए है, पाकिस्तान उसकी बड़ी प्रोटेक्शन करता है। भारत से कई बार कहा गया कि जी हमारा मुजरिम है, इसने जो है मुंबई अटैक्स और कई दूसरे अटैक्स जो है वो इंडिया में करवाए, तो आप हमें दे दीजिए। लेकिन भारत को देने से हमेशा पाकिस्तान इनकारी ही रहा है। लेकिन इस वक्त हम जैसे देख रहे हैं कि इन्हीं लोगों को, यानी यही टेररिस्ट ग्रुप्स जो है, या टेररिस्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उनको एक एक करके मारा जा रहा है। साथ साथ ये भी है कि कई बार जो है वो हाफिज सईद के लोगों ने इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब इसकी पार्टी पे बैन लगा, तो इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल लिया, लेकिन ये इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे, और इलेक्शन में कई सीट्स भी लेते रहे, ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, और वो सपोर्ट कौन लोग कर सकते हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन इस वक्त मैं सोच ये रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, और इस तरह के लोगों को मारा क्यों जा रहा है। तो हो सकता है जैसे मुझे तो मालूम नहीं आप लोग देखते हैं या नहीं, लेकिन मैं तो खैर बच्चन साहब की मूवीज बहुत देखी है, और अभी तक देखती हूँ, और मतलब आती है जी यूट्यूब पर और कई जगह पे अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई कुछ आता ही नहीं है। तो जी हाफिज सईद हो या कोई भी हो, इस तरह के कैरेक्टर्स मैंने बच्चन साहब की मूवीज में जरूर देखे हैं कि पहले उनसे काम करवाया, और जब काम निकल गया तो जी उनको मार दिया गया, या फिर उनको साइडलाइन कर दिया गया कि अब उनकी जरूरत नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाफिज सईद और इसी किस्म के कैरेक्टर जिनके नाम जनरल परवेज मुशर्रफ और कई दूसरे जो हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, चाहे हमारे आप कह लीजिए ये जो थे ना जनरल हमीद गोल वगैरह, इस किस्म के लोग जो थे, वो ये बातें किया करते थे, इन लोगों का नाम लिया करते थे, और बाकायदा बताया करते थे कि हाँ जी हमने बनाया, बड़े चौड़े होके बड़े फखरिया अंदाज में बताया करते थे कि हाँ जी
हमने बनाया इन टेररिस्ट को या इन जिहादियों को, और हमने भेजा अफगानिस्तान, और हमने भेजा जनाब कहाँ पे वो इंडिया की बात करते थे, कश्मीर की बात करते थे। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब शायद इन लोगों का रोल खत्म हो गया है, इस वजह से इनको एक एक करके मारा जा रहा है, या फिर कोई और बात है? खैर, इस चीज में हम आगे बात करेंगे। हम पहले देखते हैं एक वीडियो और फिर आपसे बात करते हैं। उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहां फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी। वो इनको अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे या तो अब देखो ना, attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. Unfortunately, mistrust overruled common sense. Incidentally, at that point in time, I was the National Security Advisor of Pakistan. ये जो भारत का बॉम्बे के ब्लास्ट के बारे में ब्लेम ठीक ही है कि ये कोई लश्कर तैयबा कोई और मुजाहिदीन। I think it's possible. You know, I don't know the exact what exactly has happened, but I do believe that it is possible. I do believe that if it is the case, I certainly believe that these are non-state. Some part of the conspiracy has taken place in Pakistan, and all those, according to the available information, most of them, they are in our custody. So we have located those locations which were used by the terrorists before launching themselves. No militant groups. including Jamaat Dawa. Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask you How something? can we? जी, तो ये वीडियो आपने देखी और आपने देखा कि इसमें कई लोग, जिसमें कि जनरल परवेज मुशर्रफ भी थे, इमरान खान भी थे और कई दूसरे लोग थे, वो यही बात कर रहे थे कि हाँ जी, हम सपोर्ट करते हैं और हमने सपोर्ट किया है और हमने बनाया है इन जिहादीज को, या ये जो लोग अटैक करते हैं जाकर कश्मीर में या फिर अफगानिस्तान में। खैर, ये बात तो है, लेकिन अब बात ये कि अब अचानक से, यानी कि इन लोगों का ऐसा कौन सा बाप पैदा हो गया जो इनको मारता चला जा रहा है। ये एक बड़ी हैरत की बात है कि ये तो खुद सबको मारते रहे हैं और इन लोगों को कौन मारने और इनको कौन किडनैप करने के लिए आ गया है। अब इसमें 2-3 तरह की थ्योरीज जो है उसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये काम किसी ऐसे का हो जो इनकी आपस की भी दुश्मनियां चल रही होंगी। होता है ना, छोटा छोटा डॉन और बड़ा डॉन, और छोटा चेतन और बड़ा चेतन, और इस किस्म की चीजें। या तो कोई ऐसा आ गया है जो कोई छोटा डॉन और बड़ा डॉन टाइप चीज चल रही है, जिसकी वजह से इनके ये ग्रुप्स जो हैं वो आपस में ही लड़ के और आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं। वो आपने मूवी तो देखी होगी ना, कंपनी भी देखी होगी, और वो डी क्या थी, वो ऐसा करके डी करके कुछ नाम था ना, हाँ, डी कंपनी भी एक थी, ठीक है। और इसी तरह की खैर बहुत सी फिल्में आई हैं। तो हो सकता है कोई इस किस्म का चक्कर चल रहा हो कि इस वजह से ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। या फिर अगर हम बच्चन साहब की बात करें तो बच्चन साहब की मूवी में क्या होता था कि जब विलन ने काम करवा लिया होता अपने आदमी से, मतलब कुछ भी है, कहीं पे सोना पहुंचाना है, कहीं पे कोई और काम है, कोई गोल्ड शोल्ड का या कोई और जो स्मगलिंग हुआ करती थी, वो जो कुछ भी था वो अगर हो गया तो उसके बाद वो कहते थे ठीक है जी, काम हो गया, अब इसकी गाड़ी में ना एटम बम लगा दो, ठीक है। उस जमाने में वही होता था, आपको मालूम है कि वो गाड़ी चली और फिर टक 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 टशुम। तो अब ये या तो मुझे लगता है कि कोई इस तरह की कोई चीज है कि जिन लोगों ने इनको पाला, जिन्होंने इनको बनाया, जिन्होंने इनको फंडिंग की, जिन्होंने इनको यहाँ वहां यहाँ भेजा, अब उनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जरूरत नहीं रही है, ये पुराने हो गए। और दूसरी बात ये, इनका नाम चला गया है पूरी दुनिया में। सब लोगों को मालूम है कि जी ये टेरर ग्रुप है और ये टेरर ग्रुप पाकिस्तान में रहता है और ये टेररिस्ट हैं और ये यूनाइटेड नेशन के यानी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। इनके नाम सबको पता लग गए हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। पाकिस्तान को जो पैसा कहीं से मिलने की उम्मीद होती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पैसा बहुत ही मुश्किल से मिल तो फिर भी जाता है कि खैर वो हम निकलवा लेते हैं, लेकिन ये कि बहुत मुश्किल से पैसा मिलता है और ये बहुत ज्यादा इश्यू बन जाता है इस बात का कि जी पैसा नहीं दे रहे, कभी IMF नहीं दे रहा, तो कभी सऊदिया नहीं दे रहा, तो कभी वर्ल्ड बैंक नहीं दे रहा, तो कभी चाइना चू चू कर रहा है। तो ये बात जो है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि दो चीजें और इसमें हो सकती हैं। ये कि या तो इन टेररिस्ट को खत्म कर दिया जाए, अब हमें इनकी जरूरत नहीं रही, अब हम सुधर गए।
और अब हम इस तरह के काम नहीं करेंगे, अब हम सीधे रास्ते पे चलेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ से जिहादी हम नहीं भेजेंगे कहीं भी। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि सुधरने का तो हमारे अंदर कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लगा ही बनी है कि जिससे हम सुधर जाएं, तो हमने सुधरना नहीं है। अगर हमने सुधरना नहीं है तो फिर इन लोगों को क्यों क्यों ये लोग खत्म होते जा रहे हैं? हो सकता है इसलिए कि इनका काम खत्म हो गया, इनका रोल खत्म हो गया है। बहुत हो गया हाफिज सईद, बहुत हो गया मसूद अजहर, बहुत हो गया सैयद सलाउद्दीन और दूसरे। अब इनको एक एक करके मार दिया जाए या एक एक करके इनको रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि पता ये लगे सारी दुनिया को कि पाकिस्तान में अब इस तरह के लोग नहीं है, इस तरह का टेरर ग्रुप नहीं है, इस तरह के टेररिस्ट नहीं रहते। वो या तो मर गए हैं या मार दिए गए हैं या जो भी है, कहीं मिसिंग हो गए हैं, कुछ हो गया है, लेकिन अब ये लोग स्क्रीन से हो जाएंगे गायब। तो इसका मतलब ये कि दुनिया को ये मैसेज चला जाएगा कि हम सुधर गए और अब हम जो है वो इस तरह के काम नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग इस तरह के काम करना चाहेंगे फिर वो क्या करेंगे? मतलब अगर अगर हम ये समझ लें कि हमने नहीं सुधरना, हमने अगर ये एक तो पहले मैंने आपसे कहा ना कि एक चीज तो वो है कि शायद हम सुधर गए इसलिए हमने ये सारे काम बंद कर दिए। लेकिन अगर हम नहीं सुधरे और फिर भी हम अपने जितने लोग हैं, जितने हमारे ये बनाए हुए और पाले हुए लोग हैं, इनको ये मरते क्यों जा रहे हैं, इनको मारते क्यों जा रहे हैं? तो हो सकता है इसकी रीजन ये हो कि अब हमने नया स्लॉट तैयार कर लिया है। अब नया स्लॉट जो तैयार किया है वो दुनिया के सामने जब तक आएगा, जब तक दुनिया को पता लगेगा कि ये कौन है, उस वक्त तक कई साल निकल गए होंगे। और एक कई साल निकल जाने में होगा ये कि हम ड्राई क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, हम हमारा जो है वो हम धुले धुलाए और चमके हुए बाहर आएंगे और हम कहेंगे भाई हमारे यहाँ से तो ये सब लोग या तो भाग गए या तो मिसिंग है और या तो मर गए, और इसलिए आप कोई है ही नहीं, तो आप हमें कौन सा नया नाम देंगे? कोई किसी के पास नाम ही नहीं होगा। कोई कहेगा हाफिज सईद, लो जी वो तो कब का गया, वो हाफिज सईद का बेटा लो वो भी गायब है, और फलाना तो वो भी गया। तो ऐसे कर करके जो है वो एक एक करके शायद सबकी लिस्ट तैयार हुई होगी, जिसमें मसूद अजहर भी शामिल है, हो सकता है दाऊद इब्राहिम भी और कई लोगों। मतलब मैं एक एक इम्कान बता रही हूँ, ये नहीं कह रही कि ऐसा ही है या कुछ हो। अगर ऐसा ही हो जाए तो वही वाली बात है ना, वो जैसे हमारे एक दोस्त हैं वो इंडिया से बैठ के कुछ भी कह देते हैं और एग्जैक्टली वही हो जाता है, तो सब जूते चप्पल लेके उनके पीछे पड़ जाते हैं इसने बोला था। तो इसलिए मेरे पीछे से ना पड़े, मैं सिर्फ एक आइडिया बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, तो वो मैं नहीं बता रही कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं ऐसे अंदाजा बता रही हूँ। तो हो सकता है कि कोई नया स्लॉट तैयार किया हो, इस वजह से ये पुराने बाबे जितने हैं इनको एक एक करके जो है इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, इनको भेज दिया जाएगा। पता नहीं इनको ऊपर हुरें मिलने वाली है या नहीं, लेकिन ऊपर भेज दिया जाएगा। बाकी इनकी किस्मत है, इनको कुछ मिलता है या नहीं मिलता वो ये जाने और हुरे जाने। लेकिन यहाँ से इनका टिकट जो है वो बगैर वीजा के इनका टिकट कट कट के इन सबको पहुंचाने का बंदोबस्त मुझे लगता है हो गया है। और अब एक के बाद एक हम इसी किस्म की न्यूज सुनेंगे। इसको सुन के यकीनन भारत में बड़ी खलबली होगी, इसलिए कि जो बाकी कंट्रीज है मतलब यूरोपियन हो गए, अमेरिकन हो गए, उन्होंने इतना नहीं भुगता इन लोगों को जितना कि भारत के लोगों ने इनसे नुकसान भुगता है, और जितना वो लोग बेचारे परेशान रहे। लेकिन साथ साथ वो हैरान भी हो रहे होंगे और परेशान भी हो रहे होंगे और खुश भी हो रहे होंगे। उनको समझ नहीं आ रही होगी कि मतलब अच्छा ये भी गया, अच्छा वो भी उड़ गया, अच्छा वो भी उड़ गया, अच्छा खुद ही मार रहे हैं। अब वो ये परेशान होंगे खुद ही क्यों मार रहे हैं, अब पता नहीं। लेकिन बहरहाल जो भी है अच्छे के लिए होना चाहिए। तो फिलहाल तो खैर ये अच्छा ही है कि अगर ये एक एक करके उड़ाए जा रहे हैं और एक एक करके गायब हो रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन बात सारी ये कि क्या हम सुधर गए हैं? क्या इसके बाद हमने कोई नया स्लॉट तो तैयार नहीं करके रख लिया, कोई नई टीम तो नहीं तैयार हो गई यहाँ पे खेलने के लिए? ऐसा तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर बहुत बुरा है, क्योंकि ये ना सिर्फ ये कि दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, ये पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अगर हमने कोई नए लोग तैयार किए इस किस्म के काम करने के लिए जो ये पहले लोग करते रहे, या हाफिज सईद और मसूद अजहर और बाकी के, तो फिर हमारा जो है ना वो बस थोड़ा बहुत भी जो हमारा राशन पानी लिखा हुआ है ना वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी उन सब लोगों से जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ बात हमारी एस्टेब्लिशमेंट की या हमारी एजेंसीज की नहीं है, ये बात उन लोगों के लिए भी है जो जा जाकर इनके जो डोनेशन बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर पैसा डालते हैं। कि अपना पैसा नहीं है, ये औरतें यहाँ की जो है ये अपना जेवर तक दे देती हैं हाफिज सईद के मदरसों के लिए। और दूसरे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, मसूद अजहर और कई तरह के लोग, उनके जो डोनेशन बॉक्सेस लगे होते हैं मार्केट में जगह जगह आज भी लगे हुए हैं। उनमें जाके जो ये लोग डोनेशन आम पब्लिक डालती है,
ये असल में ये पब्लिक अपने ही गले काट रही है, किसी और के नहीं, अपना ही नुकसान कर रही है, किसी और का नहीं। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि अपना ख्याल ना करें तो कम से कम अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें और इन सांपों को मजीद ना पालें। इनको अगर किसी तरीके से अगर कोई इनको मार रहा है, चाहे आपस में ही लड़ मर के अपना एक दूसरे को मार रहे हैं तो भी अच्छा है, और अगर एजेंसीज कर रही हैं हमारी तो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, पहली दफा शायद कोई ढंग का काम कर रही है। लेकिन इन्हीं जैसे दूसरे पैदा मत कीजिए, इन्हीं जैसे या इनसे भी बदतर दूसरे मत बनाइए, इसलिए कि पाकिस्तान का जितना नाम आप लोगों ने खराब कर दिया इस जैसे इन जैसे लोगों की वजह से, उसका जिसे कहना चाहिए उसकी सजा शायद आपको ऊपर वाला ही देगा, लेकिन उन लोगों की बददुआएं भी लगेंगी जिनके घरों को इन लोगों ने तबाह कर दिया, जिनके प्यारों को इन लोगों ने मार डाला, जिनको इन लोगों ने तकलीफें दी। उन लोगों की बददुआओं से बचना शायद बहुत मुश्किल होगा। लाख इनकार कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सबको सबको जितने भी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे वो हिंदुस्तान के हों, सब लोग सच जानते हैं। इसलिए मेरा तो यही मशवरा है और सिंसियरली मैं मशवरा देना चाहूंगी अपने पाकिस्तानियों को कि प्लीज सुधर जाइए और इस तरह के लोगों को मजीद मत पालिए और ना तो नए बनाइए और ना ही पुराने वालों को फंडिंग कीजिए। ये जिस तरह से जा रहे हैं इनको जाने दीजिए और सफाया कीजिए पाकिस्तान से। जी हमारे यहाँ भी लोग मौजूद हैं जो काम कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, तो क्यों नहीं करें हम। बाकी दुनिया से सारी जिंदगी हमने सिर्फ जूते खाने के लिए हम लोग ने क्या ये कंट्री बनाई थी, तो इसका नाम फिर आपने पाकिस्तान क्यों रखा, फिर जूतिस्तान रख देते, ऐसा कुछ रख देते कि यहाँ पे जो आता है सारे जूते मार के जाता है, जो आदमी यहाँ से निकलता है जूते खाता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में जाए उसे जूते ही पड़ रहे होते हैं। तो फिर इसका नाम कुछ और रखना चाहिए था ना, कुछ सोच समझ के नाम रखते हैं, क्यों पाकिस्तान रख दिया। तो अगर पाकिस्तान रख दिया है तो फिर थोड़ा सा नाम का ही लिहाज कर लीजिए, थोड़ी सी नाम की ही शर्म कर लीजिए और इस पाकिस्तान को जो है थोड़ा बेहतर बनाइए, क्योंकि लोग तंग आ गए हैं। और ना सिर्फ भारत के लोग या दुनिया में दूसरे लोग, पाकिस्तान के अपने भी कई लोग हैं जो तंग आ गए हैं रोज रोज के टेररिज्म से और रोज रोज के ये मदरसे से और जहालत से निकले हुए लोगों से। तो प्लीज पाकिस्तान को बचाइए और कुछ अच्छा सोचिए। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।